आजाद कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल मलक खुदाबख्श ऐवान ने एके न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि आजाद कश्मीर पुलिस को जदीद तकाजों के मुताबिक तरबियत दी जा रही है और आजाद कश्मीर पुलिस की कारकर्दगी तसल्ली बख्श है। आजाद कश्मीर पुलिस में जराइम की शरह में 60% कमी आई है। DIG मलक खुदाबख्श ऐवान का मजीद कहना था। बिल्कुल ऐसे नहीं है। जो कंसेप्ट था कि इनको मोटरवे पुलिस से ट्रेन करवा के हाईवेज़ पे लगाना और फिर सिटी ट्रैफिक जो है उसमें वार्डन्स के तर्ज पे इसको ऑर्गेनाइज़ करना, बिल्कुल उसी तरीके से वो काम कर रहे हैं और बड़ा इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं। इनको तमाम चोरी शुदा गाड़ियों का रिकॉर्ड हमने दिया हुआ है, वेरिफिकेशन के लिए वेरिफिकेशंस भी वो करते हैं। हमने अभी रिसेंटली स्पीड गन्स भी ख़रीदी हैं जो उनके पास होंगी, स्पेशली जो हाईवेज़ हैं ख़ास तौर पे क्वाला से मुजफ्फराबाद या मंगला से मीरपुर के लिए, तो उन पे वो इंस्टॉल हम कर रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी को बेहतर बना रहे हैं। और मैं समझता हूँ कोई इस सिस्टम में बुनियादी तब्दीली नहीं आई है और वो उसी DIG ट्रैफिक उनका इंडिपेंडेंट है, वो सारे उसके मादात हैं और उसकी निगरानी में वो सारे काम कर रहे हैं। अच्छा सर, दूसरा सवाल कि महकमा एंटी करप्शन और एहतसाब ब्यूरो में जो DG तैनात होते हैं वो दूसरे महकमा जात के अफीसरान हैं, हालांकि इससे कबल खालिद चौहान साहब भी DIG एंटी करप्शन रह चुके हैं, तो आजकल वो अफीसरान क्यों नहीं तैनात हो रहे और उनका वो बेहतर इन्वेस्टिगेशन सिस्टम चला सकते थे? देखें ना, उस पे तो गवर्नमेंट की नेचुरली मंशा से आदमी तैनात होते हैं और सिर्फ इसको हॉरिजेंटल मूवमेंट कहते हैं। ऐसी जो है पुलिस ऑफिसर भी लग सकते हैं, दूसरी सर्विसेज के भी लग सकते हैं, बट आप नीचे देखें ना कि उसके नीचे तो अक्सरियत इन्वेस्टिगेटर्स की वो पुलिस ऑफिसर्स हैं। इवन प्रोसिक्यूशन में भी जो लोग लगे हुए हैं वो हमारे कई DSP लीगल उसमें लगे हुए हैं। तो उस लिहाज से जहाँ काम करना हो तो फिर तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। सर, जो सरहदी इलाके हैं लाइक चम, बरनाला और मुजफ्फराबाद की तरफ जो पाकिस्तान की सरहद पे लगते हैं, वहाँ पे जो चौकियाँ हैं वहाँ कांस्टेबलान की तादाद बहुत कम है, जबकि डाकू के पास और क्रिमिनल के पास गाड़ियाँ, असला और दीगर फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो क्या इस बारे में आपने कुछ इकदाम उठाए? देखें, पहली बात तो ये है कि कश्मीर में हीनियस क्राइम दूसरे कंपैरेटिव इलाकों से कम है और नेशनल एक्शन प्लान के बाद हीनियस क्राइम में तो मैं सेफली कह सकता हूँ कि 60% कम हुआ है। अब आपकी ये बात कि कंपैरेटिवली ट्रेनिंग का तो हमने उसको पूरा कर लिया है, कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी ऐसी हुई है कि 1000 हमारे पास कमांडो ट्रेंड हैं जो आर्मी के साथ मिल के ट्रेन किए हैं और उनको हमने QRF की सूरत में हर डिस्ट्रिक्ट में लगाया है, तो वो कमी तो बिल्कुल पूरी हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी इंसिडेंट अगर कोई इक्का दुक्का होते हैं तो उसके लिए फिर 15 से ये सारा मरबूत सिस्टम होता है। जो ही इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमारा ये चैलेंज है कि अर्बन एरियाज़ में तो विद इन 5 to 10 मिनट्स हमारे जो है कोई RF पहुंच जाती है और वो रिएक्ट करते हैं। और माशाल्लाह जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि असला की कमी है या क्वालिटी ऑफ वेपन बेहतर है, ये भी नहीं है। हमारे पास भी अब लेटेस्ट वेपन हैं, ऑल वेदर वेपन्स हैं और फिर टेक्नोलॉजी तो हमारे पास अब ज़्यादा हो गई है। मसलन टेलीफोन मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे पास है, ऑलरेडी है, बाकी वॉक थ्रू गेट्स हमारे लगे हुए हैं, स्कैनर्स अभी नहीं हैं, लेकिन उसके अलावा CCTV हमने तकरीबन 10 पोस्टों पे इंस्टॉल कर रहे हैं। तमाम रिकॉर्ड वहाँ मौजूद होता है, हर आने वाली गाड़ी जो होती है वो चेक होके आती है, उसकी एक वीडियो बनती है जो 24 आवर्स तक तो प्रिजर्व होती है कि अगर कोई इंसिडेंट का पता लगता है तो उसकी बैक इंक्वायरी के लिए हम उसको कर सकते हैं। सर, आज़ाद कश्मीर पुलिस में जी ठीक, आज़ाद कश्मीर पुलिस में 1000 से ज़ायद कांस्टेबलान की असामियाँ खाली हैं, उन लोगों को भर्ती करने में क्या मुश्किलात दरपेश हैं? नहीं, देखें, एक तो 1000 असामियाँ खाली नहीं है, हाँ वो 400 के करीब हैं और हम चाहते हैं कि बेहतर, ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट तरीके से रिक्रूटमेंट हो और उस ट्रांसपेरेंट तरीके का करने के लिए 2 तरीक़ाकार थे। एक तो ये कि DIGs को बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए और वो मुख्तलिफ़ ज़िलों में रिक्रूटमेंट जाके करें जहाँ के वो रिहायशी भी ना हों
اور جہاں وہ کبھی لگے ہوئے بھی نہ ہو. یہ فارمولہ ہم نے انیشیٹ کیا. اس کے بعد گورنمنٹ کی مرضی سے ہم نے نیشنل ٹیسٹنگ سسٹم کو وہ ساری ریفر کر دی ہیں. اب چونکہ ان کے ٹائمنگز ہوتے ہیں اور انشاءاللہ وہ جلدی ہمیں ٹائم دیں گے اور ادھر ریکروٹمنٹس جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی نیشنل ٹیسٹنگ سسٹم کے تحت. تھینک یو سر. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حسن طاہر، AK نیوز، مانچسٹر.